हेलो माय डियर स्टूडेंट। सिद्धार्थ क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी को नस्ते नाबूद करने के लिए जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे कि विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी, विश्व की प्रमुख पर्वत चोटियाँ, विश्व के प्रमुख घास के मैदान, विश्व के प्रमुख मरुस्थल, इन सभी टॉपिक में हम आज चर्चा करेंगे। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, और एग्ज़ाम में यहाँ से 2 प्रश्न आने फिक्स हैं। तो आइए बिना विलंब किए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मित्रों, एक बात बता दें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और आपकी जानकारी के लिए बता दें 100% प्रश्न आने की संभावना है। 100% यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आइए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। अगर हम बात करें सबसे पहले विश्व की प्रमुख चोटियों के बारे में, तो आपको बता दें विश्व की प्रमुख चोटियों में सबसे नंबर 1 की चोटी आती है माउंट किलिमंजारो। अगर माउंट किलिमंजारो की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप की यह प्रमुख चोटी है, और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अगर कोई है तो वह है माउंट किलिमंजारो। और यह किस देश में स्थित है? तंजानिया के अंदर स्थित है मित्रों। अगली चोटी की बात करें तो विंसन मासिफ जो है एक अति महत्वपूर्ण चोटी है, और यह अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अगर प्रश्न पूछ ले कि विंसन मासिफ कहाँ की प्रमुख चोटी है, तो आपको पता होना चाहिए अंटार्कटिका महाद्वीप की एक सबसे ऊंची चोटी है, जिसे हम विंसन मासिफ कहते हैं। वहीं बात करें माउंट एवरेस्ट की, तो जो कि आपके नेपाल देश में स्थित है। नेपाल आपका पड़ोसी देश है, और पड़ोसी देश से क्वेश्चन बनेंगे मित्रों, इसलिए मैं पड़ोसी देशों का एक सेपरेट वीडियो कल लेकर आऊँगा। तो सबसे पहले अगर बात कर लें माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अगर इसकी ऊंचाई पूछ ले तो 8850 मीटर है। अभी पेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था मित्रों, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में तो स्थित है, लेकिन प्रश्न को थोड़ा सा बदल दिया था। तो नेपाल में स्थित है। भारत और चाइना के बीच में यह चोटी स्थित है, जिसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं। आगे इसी क्रम में बात करें माउंट कोसिस्को। माउंट कोसिस्को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चोटी है, और यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की चोटी है। किस महाद्वीप की? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की चोटी है, और यह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में यह चोटी स्थित है। आगे बात करें माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस की बात करें तो माउंट एल्ब्रुस जो चोटी है यह यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अगर प्रश्न पूछे यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बता दीजिएगा माउंट एल्ब्रुस है। लेकिन प्रश्न अगर पूछ लिया कि माउंट एल्ब्रुस किस श्रेणी में स्थित है, तो याद रखिएगा काकेशस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो माउंट एल्ब्रुस कहाँ स्थित है? काकेशस पर्वत श्रेणी में स्थित है। वहीं आगे बात करें माउंट मैकिनले की, तो माउंट मैकिनले की अगर बात करें तो माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट मैकिनले। वहीं अगर आगे देखा जाए तो माउंट एकांगुआ अगर आपसे पूछता है कि माउंट एकांगुआ कहाँ स्थित है, तो यह दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे माउंट एकांगुआ कहते हैं। और अगर श्रेणी पूछ ले तो एंडीज पर्वत श्रेणी में स्थित है मित्रों। कहाँ पर स्थित है? एंडीज पर्वत श्रेणी के अंदर यह स्थित है। आगे अगर देखें तो आगे अगर क्वेश्चन पूछता है केटू कहाँ स्थित है, इसका नाम है गार्डविन ऑस्टिन। सबसे पहले तो इसकी ऊंचाई पूछी जाती है, तो ऊंचाई याद रखिएगा 8611 मीटर, लद्दाख के अंदर स्थित है। और अगर पर्वत श्रेणी पूछता है तो कराकोरम पर्वत श्रेणी में यह स्थित है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसी क्रम में अगर हम आगे बात करें मित्रों, तो आगे अगर हम देखें तो हमारी जो अगली चोटी आती है चोटी 8 प्रमुख चोटियां थी मित्रों। इसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा विश्व के प्रमुख घास के मैदान। यानी विश्व में जितने भी घास के मैदान हैं उन सभी घास के मैदानों को मैंने एक साथ रखा है मित्रों। अगर पूछे वेल्स,
तो वेल्स दक्षिण अफ्रीका की एक घास की मैदान है जो कि कैसी है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास की मैदान है। वहीं सवाना की बात करें तो सवाना भी दक्षिण अफ्रीका की घास की मैदान है, लेकिन यह उष्ण कटिबंधीय अर्थात यह गर्मियों के घास के मैदान है, गर्मियों में उगते हैं और यह सर्दी के मौसम में उगने वाले घास हैं जिसे वेल्स कहते हैं। अगर पूछे पंपास तो पंपास अर्जेंटीना का एक घास का मैदान है। लानोज की बात करें तो लानोज वेनेजुएला का एक प्रमुख घास का मैदान है। डाउन्स की बात करें तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख घास का मैदान है। पुस्ताज की बात करें तो पुस्ताज जो है हंगरी का एक प्रमुख घास का मैदान है और हंगरी डेन्यूब नदी के तट पर यह घास उगते हैं मित्रों, इस बात को याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे स्टेपीज तो स्टेपीज यूक्रेन के घास के मैदानों को स्टेपीज कहा जाता है। वहीं अगर आपसे पूछता है पेयरीज तो पेयरीज याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहते हैं, पेयरीज कहते हैं। आगे अगर देखें विश्व के प्रमुख मरुस्थल, विश्व के प्रमुख मरुस्थल जो हैं उनमें सबसे प्रमुख मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका महाद्वीप में, और यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। वहीं बात करें ग्रेट विक्टोरियन की तो ग्रेट विक्टोरियन जो है ऑस्ट्रेलिया की एक प्रमुख मरुस्थल है, इसे याद रखिएगा। और विक्टोरिया से याद रखिएगा ग्रेट बैरियर रीफ, ये भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अल नफूद मरुस्थल, अल नफूद मरुस्थल पूछे तो सऊदी अरब में पाया जाता है। वहीं एक यहाँ का एक प्रमुख और मरुस्थल है मित्रों, रब अल खानी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, रब अल खानी, ये भी सऊदी अरब में पाया जाता है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि यह विश्व का सबसे रेतीला मरुस्थल है, विश्व का सबसे रेतीला मरुस्थल है। वहीं आगे बात करें कालाहारी मरुस्थल, तो कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो यह बोत्सवाना में है। अब बोत्सवाना कहाँ है, अफ्रीका के अंदर है। तो अफ्रीका का एक देश है बोत्सवाना, यहाँ एक जनजाति पाई जाती है बुशमैन जनजाति। कौन सी जनजाति, बुशमैन जनजाति कालाहारी के मरुस्थलों में निवास करती है। वहीं बात करें तकला मकान की तो तकला मकान मरुस्थल जो है वह चीन के अंदर है। कहाँ पर है, चीन के अंदर। गोबी मरुस्थल की बात करें तो गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया को मिला के है, और याद रखिएगा गोबी एक ठंडा मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। इसी प्रकार आगे अगर हम बात करते हैं, आगे अगर बात करें तो एक मरुस्थल मित्रों है आटाकामा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल चिली में अंदर है, कहाँ है, चिली में, और चिली कहाँ है, दक्षिण अमेरिका के अंदर स्थित है। वहीं बात करें विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल किसे कहा जाता है, तो आटाकामा को कहा जाता है विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल। आगे बात करें पेंटागोनिया मरुस्थल, पेंटागोनिया की बात करें तो यह अर्जेंटीना के अंदर है। अर्जेंटीना यानी कि पेंटागोनिया, अर्जेंटीना में एक घास का मैदान पाया जाता है जिसे हम पंपास कहते हैं, जो अभी पहले मैंने बताया। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे इसे। अगर आगे देखें तो कराकुम मरुस्थल, कराकुम मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो कराकुम तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तुर्कमेनिस्तान में। तो इसे भी आप याद रखेंगे। और एक नोट पॉइंट है मित्रों, पूछा गया था कि कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं पाया गया, तो याद रखिएगा यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों की, तो आइए देखते हैं विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी। तो विश्व की प्रमुख ज्वालामुखियों में याद रखेंगे कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है, इक्वाडोर के अंदर है। कहाँ पर है, इक्वाडोर के अंदर, और यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर पूछे दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो कोटोपैक्सी है, जो कि इक्वाडोर के अंदर है। सिनाबुंग की बात करें तो सिनाबुंग कहाँ पर स्थित है, इंडोनेशिया के अंदर है। और मित्रों यह प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए बन रहा है क्योंकि 2021-22 में इसके अंदर विस्फोट हुआ था, इसलिए करंट की दृष्टि से सिनाबुंग अति महत्वपूर्ण है और ज्योग्राफी की दृष्टि से भी यह अति महत्वपूर्ण है। अगर बात करें काकातोआ की तो काकातोआ इंडोनेशिया के अंदर है। कहाँ पर है, इंडोनेशिया के अंदर। स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा लेपारी द्वीप पर स्थित है। लेपारी द्वीप कहाँ है, भूमध्य सागर के अंदर है, और भूमध्य सागर का
प्रकाश स्तंभ इसे कहा जाता है। भूमध्य सागर का अगर प्रकाश स्तंभ पूछे तो याद रखिएगा स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार में स्थित है बैरन द्वीप। वहीं एटना और विसुवियस पूछ ले ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित हैं तो आप बताएंगे इटली के अंदर स्थित हैं। आगे देखें माउंट ताल, माउंट ताल कहाँ है, फिलीपींस के अंदर है। माउंट ताल कहाँ है, फिलीपींस के अंदर है। वहीं अगर बात कर दे फ्यूजियामा की तो फ्यूजियामा आपके जापान के अंदर है। माउंट पोपा अगर पूछता है तो म्यांमार में है। और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए है, पड़ोसी देशों के अंतर्गत यह पूछा जाएगा और चर्चा में भी था माउंट पोपा, इसलिए म्यांमार को आप याद रखेंगे। वहीं मौना लोआ की बात कर लें तो मौना लोआ हवाई द्वीप पे। अब यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2022 में इसके अंदर क्या हुआ, विस्फोट हुआ है और विस्फोट के कारण मौना लोआ चर्चा में रहा। और अगर आपसे प्रश्न पूछे मौना लोआ कहाँ पर है तो हवाई द्वीप में है। और अगर ये पूछ ले हवाई द्वीप कहाँ स्थित है तो अमेरिका के अंदर है। इस प्रकार मैंने 4 अति महत्वपूर्ण टॉपिकों को समाप्त किया। मित्रों, अगर वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।